शांति। आज बाबा के 18 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज ब्रह्मा बाबा का विचार चल रहा है कि समय नाजुक होता जा रहा है। बहुत बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न लेने के लिए आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, कहाँ ठहरेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी। आप बाबा को याद करो, पढ़ते रहो, मन मना भव, लक्ष्य रखो, कर्मातीत बनना है। कल्प पहले जैसे आए थे, जैसे रहे थे, वैसा ही सब हो जाएगा। बाबा बच्चों की खिदमत करने के लिए आए हैं, सेवा करने आए हैं, तो बच्चों का काम है बाप समान बनकर बाबा की खिदमत करना। बाबा ने आते ही बच्चों को ओम शांति कहा। बाबा ने कहा और क्या कहेंगे, ओम शांति तत्त्वम, अर्थात जैसे बाबा शांति का सागर है, आप बच्चे भी शांत स्वरूप हो, मास्टर पतित पावन हो। और कोई ये शब्द नहीं कह सकता कि आप शांत स्वरूप हो, मास्टर पतित पावन हो। सागर के बच्चे आप मास्टर सागर हो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मातन से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आकर वशीकरण मंत्र देते हैं। वशीकरण मंत्र है मन मना भव। बाबा को याद करेंगे तो माया पर विजयी बन जाएंगे। बाबा ने कहा बाबा को बच्चों पर तरस पड़ता है। जब बच्चे बुलाते हैं तो बाबा कहते मैं स्वयं आता हूँ, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं ब्रह्मा तन से प्रवेश होकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। बाबा बच्चों को मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं और बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा रूप में भाई भाई हो, तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। ये बात और कोई कह ना सके। मीठे मीठे बच्चों को बाबा थोड़ी सी बात कहते हैं, मुझे याद करो। मनुष्य मिलते हैं तो वशीकरण मंत्र देते हैं राम नाम का। यहाँ पे राम नाम नहीं जपना, मन ही मन शिव बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। मैं तुम्हारा पिता निराकार शिव हूँ। कह सकते हो कि हमें दादे का वर्षा मिलता है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, वर्षा देने वाले शिव बाबा हैं। हम बच्चों को बाबा का मददगार बनना है, बाबा की सेवा कराने में। जो शिक्षाएं बाबा से मिलती हैं उनको न केवल वर्णन करना है या मनन करना है, बल्कि उन्हें स्वरूप में लाना है। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उनको अगर स्वरूप में लाएंगे तो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप बन जाएंगे। और स्वरूप बनना ही सबूत देना है। ऐसे बच्चे ही साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं। सरल शब्दों में जो पॉइंट्स हमें अच्छी लगती हैं, हमें केवल उनका वर्णन ही नहीं करना, लेकिन उनका स्वरूप बनना है। और स्वरूप बनने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा, मनन चिंतन करना होगा कि मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। जिनके पास एकाग्रता की शक्ति है तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। आज हम बार बार अपने स्वरूप पर, बाबा के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करेंगे। ज्योति बिंदु बाबा को चमकते हुए देखेंगे, उनसे शक्तियाँ अपने में आती हुई अनुभव करेंगे, ताकि हमारी एकाग्रता और बढ़ती रहे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत करने, सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो, बाप समान बन सबकी सेवा करो। क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिक्र मत करो। बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने
बाबा के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। कल्प पहले 5000 वर्ष पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव। फिक्र नहीं करनी, पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। गीता है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे? बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्त्वम। हे बच्चे, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियाँ ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वो हैं जड़, तुम हो चैतन्य, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला लाल गन्ने से गुड़ बनता है, सफ़ेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं। अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते। पानी के सागर से पानी की ही नदियाँ निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते तो पानी भी बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते तो तुम बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते ये ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हैं। उठते बैठते ये ख्याल रखना है, चिंतन में रखना है, हम इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हैं। गीत में कहते हैं बाबा हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, ये हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म ये राजाई कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राजभाग देते हैं, राजभाग चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ। ये कोई कृष्ण को नहीं बुलाते, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं पतित पावन तो श्री कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता, परम पिता याद आता है। बाबा आकर हर एक बात समझाते। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, ये कोई साधु संत नहीं है। जानते हो निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमें पढ़ाते हैं। गायन भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है, इससे सिद्ध है पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक अधर्मों का विनाश कराते। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, मन ही मन एक मुझे याद करो। बाबा कहते मन मना भव। ये बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप और वर्षे को याद करो, ये भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये तो मुख्य है ना। बाबा ही पतित पावन है, ये युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाबा कहते तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए। 84 जन्म पूरे हुए, फिर तुम्हें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो तब तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। पहले स्वयं सतो प्रधान बनो, तब चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। निराकारी दुनिया भी पवित्र है, साकारी दुनिया भी पवित्र है। यह पवित्र पतित दुनिया ये है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। ये तो सृष्टि का नाटक है, इसमें ब्रह्मांड और सूक्ष्म वतन भी आ जाता।
सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता, सतयुग त्रेता यहाँ है। ये कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, ये यहाँ ही है। इसको मनुष्य सृष्टि कहा जाता। वो है आत्माओं की निराकारी दुनिया और वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। ये साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है, सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहाँ है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं वहाँ भी दैत्य आदि थे, ये सब झूठ है। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम बाबा के साथ खिदमत कर रहे हो। अहो भाग्य हम सब का कि हम बाबा के साथ ये सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी आते हैं बच्चों की खिदमत करने। ये है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वो है ही रहम दिल बाप। अब तो सारी दुनिया में अशांति है, बाप के सिवाय कोई भी शांति दे ना सके। हठ योगी भी अथाह है, आत्मा के लिए कह देते वो निर्लेप है, मनुष्यों को उल्टी बातें सुना देते। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसी को पता नहीं। कहते ये पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। ये महान आत्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब बाबा समझाते आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय परमात्मा बाप के कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा को पावन परमात्मा ही बनाते और कोई बना नहीं सकता। पति दुनिया में पावन आत्मा कोई हो ना सके। अभी सैपलिंग लगता, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। ये छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़ा ही लगती। अनेक प्रकार के मंत्र देते, किस्म किस्म के मंत्र देते। ये भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का वशीकरण मंत्र वो तो हो नहीं सकता। मन मना भव ये वशीकरण मंत्र है। यहाँ तो बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। एक को याद करना है, उसमें भी मन को एकाग्र करना है। केवल बोलना नहीं मन मना भव नहीं, मन को परम पिता परमात्मा पे एकाग्र करना है। ये वशीकरण मंत्र है। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से तुम विश्व पे जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है, बाप के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। राजयोग शिव बाबा के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता सर्वोत्तम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। अब तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे, बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय। तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, बहुत थोड़ी बात है कि बाप की याद में रहो। बहुत सिंपल बात है, शिव बाबा की याद में रहो। ये भी तो बुद्धि में है। बाबा हमें 84 जन्मों का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। किसी को पता नहीं, 84 लाख का हिसाब तो कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते। आत्माएं ऊपर से आती पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते, बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता गॉड फादर नहीं कहा जाता। किसी भी मनुष्य को परम पिता या गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से निराकार शिव की तरफ बुद्धि जाती। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आके ज्ञान सुनाते। शरीर बिगड़ थोड़े ज्ञान सुनाएंगे। बाबा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाएंगे, बिना शरीर के थोड़े सुनाएंगे। तो बाबा समझाते इनका अपना नाम है, मेरे शरीर का कोई नाम नहीं। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता। कोई
कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल्प के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अब रात है ना, ये है पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया दिन बनाने के लिए। ये भी नहीं जानते बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया, वो ध्यान में जाते थे। वो कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण को भी पूजते, उनका रात्रि को जन्म दिखाते, किस समय कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाबा कहते मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते वैसे मेरा जन्म थोड़ा ही होता है। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। ध्यान से समझेंगे हम इस बात को। बाबा का अवतरण होता है, बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारा दिन सवारी थोड़ा ही करते हैं। मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। बाबा आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। हम सब भी कर देंगे बाबा गुड मॉर्निंग। जैसे मनुष्य एक दो से मिलते हैं, राम राम नमस्ते कहते हैं। ये तो रूहानी बेहद का बाप समझाते, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तो शिव बाबा की संतान, तुम आत्माई भाई भाई हो। ये खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया है, हमें बेहद का वर्षा दे रहा है। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती। ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं हमें बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, राजाई देते हैं। प्रजा भी कहेगी हमारा राज्य। जैसे भारतवासी कहते ये हमारा भारत देश है, राजा प्रजा दोनों कहते हमारा देश है। तुम बच्चे नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, यहाँ आकर थोड़ा ही रहना है। सब यहाँ भाग कर आए तो इतने सबको कहाँ रखेंगे। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते, कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसके भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। ये सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं, समय पर तो लेना पड़ेगा ना, पैसे की तो कोई बात ही नहीं। समय बड़ा नाजुक होता जाता। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बाबा हम सबको अविनाशी खजाना देते। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते इतने ढेर बच्चे कहाँ कर रहेंगे। बाबा कहते तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। बहुत सी चीज़ों में बाबा कहते देखो, इंतज़ार करो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम बच्चों को ख्याल रखना है कि अब हमें कर्मातीत अवस्था में जाना है, सतो प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो गाय के बच्चे को जब माँ याद आती तो चिल्लाता है ना, वो तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियाँ मारी, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया हुआ है, विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा लगाते, खर्चा तो होता ही है। इतना खर्चा कहाँ से लाएं, डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते। बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे जो बॉम्ब गिरे और मनुष्य मर जाएं। चीज़ बनाने में पहले टाइम लगता, फिर तो मिनट मोटर जल्दी जल्दी बन जाती है। बॉम्ब्स भी कोई ऐसे थोड़े ही बनेंगे, कोई ऐसे थोड़े ही बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है। बेहद बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। ब्राह्मणों का काम है कथा औरों को सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमें दादे का वर्षा मिल रहा है। हम सबको शिव बाबा से ही वर्षा प्राप्त हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज स्पेशल शुक्रिया, शुक्रवार है। धारणा के लिए सार है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अथवा वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को स्वरूप का अनुभव कराना, यह है सबूत देना, सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। स्वयं स्वरूप बनकर शिक्षा देना, ये है साक्षात्कार मूर्त बनना। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। अपने तपस्वी रूप को देखें। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने मुझे साक्षात्कार मूर्त बनाया है। बाबा के अनुसार शिक्षाओं का सबूत देना, यही सपूत बनना है। साक्षात्कार मूर्त बनना है। दृढ़ संकल्प करें, जो कुछ बाबा शिक्षा देते हैं वो मेरे लिए है। मुझे धारण करनी ही है। सपूत बनकर सबूत देना है। बाबा का साक्षात्कार कराने वाली मैं साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूं। खुदाई खिदमतगार हूं। खुदा के साथ खिदमत करने का अवसर मिला है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।
विवेक सारे जग का करण